है ना। तो साफ साफ दिख रहा है क्या? चलिए लिख लिया आप लोग। चलिएगा, लिख लिए होंगे इसको, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। देखिए वृत्त में मुख्य बातें क्या है आपको कि त्रिज्या, अब देख रहे हैं इसमें हमेशा त्रिज्या कहानी चल रही है। त्रिज्या को हम ज्ञात करेंगे, त्रिज्या मालूम होगा तो हम इसका परिधि निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखेंगे हम क्वेश्चन में, थोड़ा सा देखेंगे इस क्वेश्चन को कि देखिए सवाल में कहता है कि वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, तो इसका परिधि ज्ञात करें। क्या कहता है जी? परिधि ज्ञात करें। देखिए ये उन लोगों के लिए है जो आपने 7th क्लास में नहीं पढ़ा होगा, यहाँ आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि वृत्त जो था आप लोग को 7th क्लास में पढ़ना था वहां पर, लेकिन किसी कारण से आप सभी लोग नहीं पढ़ पाए होंगे, तो हम वहां से आपको बताते हैं। बेसिक से लेकर के आपको 10th क्लास तक का हम हायर तक आपको बतावेंगे, है ना। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझ में भी आएगी। देखिए इसमें कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में देखिए एक चीज को कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या हमको दिया हुआ है। सॉल्यूशन में हम देखेंगे ये त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। तो क्या निकलना है हमको? वृत्त की परिधि। तो परिधि की जो फॉर्मूला है हम दो जानते हैं, 2πr जानते हैं, πd जानते हैं। तो हमको जब त्रिज्या मालूम रहेगा तो हम 2πr अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा हमारा परिधि? 2πr। 2 हम आपको बताए थे कि पाई का वैल्यू जब तक कुछ भी नहीं बोले हम कितना लेते चलेंगे? 22/7। पिछले कक्षा में भी हम लोग पढ़े थे, है ना। तो पाई का मान 22/7 हो जाएगा, और ये देखिए हमारा आर का मान क्या आ जाएगा? 7 सेमी। देखिए तो ये कटने वाला है, 7 से 7 कट जाएगा, क्या निकलेगा? 22 दूना 44 सेंटीमीटर। अब क्या देख रहे हैं कि इसलिए वृत्त की परिधि, अतः वृत्त की परिधि कितना आ गया बोलिए तो? 44 सेंटीमीटर है। देखिए जब भी पढ़ेंगे तो हमको अतः लिखने की भूलेंगे नहीं। जो हमको कहेगा निकालने के लिए ना, जैसे कहता है कि इसका परिधि ज्ञात करिए, बोलेगा परिधि निकालिए, परिधि मालूम कीजिए या परिधि ज्ञात कीजिए, है ना। तो अंत में हम उसको लिखेंगे क्या था? वृत्त की परिधि क्या है? 44 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हैं कि वृत्त की परिधि जो है, त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, तो इसका परिधि ज्ञात करना है। क्या है? वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसका परिधि ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें त्रिज्या हमको दिया है 14 सेंटीमीटर, यानी कि हमको आर का जो वैल्यू है हमको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है? इसका परिधि। बट देखिए बोर्ड पे आप लोग, तो इसलिए वृत्त की परिधि क्या होती है बोलिए तो बुआ? क्या होता है बोलिए ना। 2πr। 2 पाई का वैल्यू कितना? 22/7। आर का मान क्या है? कटने वाला है नहीं, 7 से लेकर 7 दूना 14, गुना कर लेंगे 2 दूना 4, 22 का 88 सेंटीमीटर का। अतः वृत्त की परिधि कितना हो गया? 88 सेंटीमीटर है। हम देख रहे हैं इस प्रकार से कि हम वृत्त की जो परिधि है, तब त्रिज्या मालूम है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर ख्याल करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा उस पर देखिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि वृत्त की का व्यास जैसे कि कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर है, तो परिधि निकालें।
क्या निकालना है? परिधि। पहले हमको त्रिज्या दे रहा था, अब हमको क्या दे दिया है? व्यास दिया है। तो हमको पहले जब परिधि मालूम था, त्रिज्या मालूम था, तो हम परिधि निकालते थे। अब हमको क्वेश्चन में क्या कहता है कि वृत्त का व्यास 21 सेंटीमीटर है, तो परिधि निकाले। तो देखिए तब हुआ, हम यहां पर लिखते हैं कि डी हमको कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। तो हम क्या जानते हैं कि परिधि क्या होता है? फॉर्मूला 2 हम पढ़े थे, पाई डी है 2 पाई आर। तो हमको जब व्यास मालूम है तो परिधि क्या है? हमको पाई डी। तो पाई का देखिए तो मान कितना? 22/7 होगा। और डी का मान कितना हमारा है? 21 सेंटीमीटर। काट देंगे तो ये 7 3 21 और 22 को 3 से गुना कर लेंगे तो ये हमारा क्या जाएगा? 66 सेंटीमीटर। अतः वृत्त की परिधि कितना आ गया? 66 सेंटीमीटर है। क्या? अतः वृत्त की परिधि क्या है? 66 सेंटीमीटर है। क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि हमको वृत्त का व्यास मालूम हो चाहे वृत्त का त्रिज्या मालूम हो, हम निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 जो है वो कहता है कि वृत्त का जो व्यास है वो 35 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की क्या निकालना है? परिधि निकालना है हमें। क्या निकालना है बेटा? वृत्त की परिधि निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, उस पर हम लोग काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमको सॉल्यूशन में ये देखना है कि क्या दिया हुआ है। हमको डी का मान दिया है कितना? 35 सेंटीमीटर है ना। डी क्या है हमारा? 35 सेंटीमीटर। हमको कहता है परिधि निकालिए, इसलिए वृत्त की परिधि क्या होती है? बोलिए, वृत्त की परिधि क्या होती है बेटा? पाई डी। जब व्यास हमको मालूम रहेगा तो हम पाई डी अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? पाई के लिए हम मान पुट करते हैं। कितना है पाई का वैल्यू? 22/7। डी कितना है? 35 सेंटीमीटर। 7 से 35 कटेगा, कितने बार में कट जाएगा? 7 5 35। अब 22 को 5 से 110 सेंटीमीटर। अतः वृत्त की परिधि कितना है? 110 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन नंबर आप लोग 5 पर देख सकते हैं। 4 तो आप लोग बना लिए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे कि कहता है कि वृत्त की जो परिधि है, कहता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो परिधि निकाले। क्या निकालना है? वो हमको परिधि ज्ञात करना है। क्वेश्चन में कहता है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो परिधि निकालना है। तो जब हमको त्रिज्या मालूम है, अब परिधि निकालना है ना, तो देखिए क्या करेंगे हम कि त्रिज्या हमको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो इसलिए हम निकाल सकते हैं वृत्त की परिधि। तो बोले इस बार हमको क्या दिया हुआ है इसमें? देखिए तो हुआ, बोर्ड पर देखिए, त्रिज्या दिया हुआ है, निकालना है परिधि। तो जब हमको त्रिज्या मालूम होता है परिधि के सूत्र क्या प्रयोग करेंगे हम? 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7 से 7 कर जाएगा, यानी कि 22 दूना क्या? अतः वृत्त की परिधि क्या होगा? वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है। इस तरह से हमने ये सीखा, आप लोगों को सिखलाया भी, आप लोग सीखे भी अच्छी तरह से। पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
कि हमको त्रिज्या मालूम रहने पर हम परिधि ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, है ना। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप हमारे इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ें। हम आपको एक एक टॉपिक लेकर के आपके बीच आएंगे, और जब टॉपिक को पढ़ेंगे तो पूरी उम्मीद है, पूरी विश्वास है कि आपकी ये पूरी चैप्टर खत्म हो जाएगी। तो हम उसी पे काम कर रहे हैं। आज आप लोग को हम बतलाएं कि त्रिज्या या व्यास मालूम रहेगा तो हम परिधि कैसे निकालेंगे। क्या त्रिज्या मालूम है, व्यास मालूम है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग देख चुके हैं इस चीज को। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कहता है कि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है आप लोग को, क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। हुआ, ध्यान देंगे इस पर हम लोग कि हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, आर दिया हुआ। क्या दिया हुआ बेटा, आर कितना है हमारा, है ना। यानी कि हमको रेडियस मालूम है कि रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर है, तो हमको निकालना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं ना कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलो तो हुआ पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हम पहले से पढ़ चुके हैं। आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आर गुना में कितना बार, 2 बार। आर क्यू का मतलब क्या होता है, आर गुना में कितना बार, 3 बार। ये ना हम पढ़े, पावर 2 का मतलब वो चीज 2 बार। तो यहाँ पर कहता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू कितना, 22/7। आर स्क्वायर का मतलब आर गुना में कितनी बार, 2 बार। तो आर का मान 7 रख देंगे तो ये 7 का स्क्वायर होगा, है ना। तो ये 22/7 हो जाएगा। और 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुना में कितनी बार, 2 बार। 1 7 से 7 कट जाएगा। अब हमारा बचा 154। सवाल चूंकि सेमी में था तो सेमी स्क्वायर, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि अतः वृत्त का जो क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना बेटा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। यदि वृत्त की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वृत्त का क्षेत्रफल। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को दिक्कत है जी, नहीं ना। देखिए हमको यहां पर कहता है कि रेडियस जो दिया है हमारा वो 35 सेंटीमीटर है। क्या है, तो हम निकाल सकते हैं ना वृत्त का क्षेत्रफल। क्या होता है बुआ, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू क्या होगा, 7। 35 का स्क्वायर यानी कि 22/7 है। 35 का स्क्वायर मतलब 35 गुना में कितना बार, 2 बार कट जाएगा। ये 7 × 5 = 35। 22 × 5 = 110 गुने 35, तो ये 0 हो जाएगा। 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33 और 5 कितना, 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि अतः हम लिख सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए क्षेत्रफल का मतलब क्या क्या होता है ना। अगर सवाल सेमी में है तो सेमी स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, है ना। समझ रहे बात को, कोई दिक्कत किसी को। चलिए हमने आज हम लोग इस चीज को सीखा कि हमको जब त्रिज्या मालूम है
तो हम इसका परिधि कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हम उसी पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों ने जाना कि क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं सभी विद्यार्थियों से, है ना, कि क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसकी त्रिज्या निम्न लिखित है। देखिए एक में आपको रेडियस है 7 सेंटीमीटर, रेडियस है 14 सेंटीमीटर, और 3 में रेडियस है आपका 21 सेंटीमीटर, और 4 में आपका रेडियस है 28 सेंटीमीटर, और 5 में आपका रेडियस है 35 सेंटीमीटर। ये पांचों जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, इसमें आपको वृत्त की परिधि निकालना है। प्रत्येक में क्या करना है, पांचों क्वेश्चन में क्या करना है, परिधि निकालना है, और साथ में क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो परिधि हमको निकालना आप लोग को बता दिए थे कैसे निकालेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं ना कि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल हम कैसे इसको निकालेंगे, है ना। तो वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कर जिसकी त्रिज्या निम्नलिखित है। आपको पहला में है आर का मान 7 सेंटीमीटर है, इसमें भी आपको क्षेत्रफल और परिधि निकालना है। दूसरा है आपका आर का मान 14 सेंटीमीटर, इसमें भी परिधि और क्षेत्रफल निकालना है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो देखिए अब है कि हम लोग इस चीज को जान चुके हैं। अब क्लास को हम कल आपको, अगर आपको डेसिमल में रहेगा रेडियस तो हम कैसे निकालेंगे उसको कल बताएंगे। तो एक बार हम फिर से देखते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग याद कर लेंगे क्या होता है, ये पाई आर, और वृत्त की परिधि ये होता है हमारा 2 पाई आर या पाई डी। देखिए इसको लिखना चाहेंगे तो ये डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, 1/4 आप पाई डी स्क्वायर भी होता है। ये व्यास मालूम रहेगा तो कैसे वैसे हम कल आपको बताएंगे। और व्यास क्या होती है, 2 गुने त्रिज्या, और त्रिज्या क्या होती है बोलिए आप लोग, व्यास बटा क्या हो जाता है 2। कोई दिक्कत किसी को, समझ गए होंगे सभी विद्यार्थी, है ना। आशा करता हूं कि आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। अब देखिए जितना क्वेश्चन हम आपको, देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोग YouTube के माध्यम से या क्लास के माध्यम से क्वेश्चन को बनाते हैं, देखते हैं, पढ़ के जाते हैं, घर पर उसका अभ्यास नहीं करते हैं। देखिए जब अभ्यास आप करेंगे ना तो आपको वो चीज अच्छा हो जाएगा, है ना। और हमारे गुरुदेव बोला करते थे हमेशा कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, है ना। यानी कि किसी भी चीज का जब आप अभ्यास करेंगे तो वो चीज आपके लिए, है ना, पूर्ण हो जाएगा, है ना। गुरु जी बोला करते थे हमेशा हमारे कि जब किसी चीज का प्रैक्टिस करो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी, ये सर्किल का चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और आप बनाए भी होंगे अच्छी तरह से, कहीं से कोई समस्या नहीं है ना। और पूरी उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना भी लिए होंगे।